आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको लाभ और हानि के बारे में बता रहा था। मैं अब आपको डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा, बट्टा या छूट, जिसको मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था जब मैं लाभ हानि का चैप्टर शुरू कर रहा था उसी में। लेकिन मैं आज आपको सूत्र लिखा दूंगा, उसी के माध्यम से मैं आपको आज क्वेश्चन भी हल कराऊंगा डिस्काउंट का। जैसे क्या रहेगा, डिस्काउंट को मैंने बताया था आपको डी से लिखते हैं। डिस्काउंट को मैंने आपसे बोला था डी से लिखते हैं। उसके बाद मैंने सूत्र देखिए कुछ लिखाया था, मैं सूत्र फिर से लिखा दे रहा हूँ दोबारा, एम पी माइनस एस पी, एम पी माइनस एस पी। उसके बाद मैंने बताया था आपको डिस्काउंट परसेंट, आप कैसे डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंट डी गुणे 100 अपान एम पी। आप यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, एस पी को मैंने क्या बताया था, विक्रय मूल्य मैंने आपको बताया था। एम पी, फिर एम पी को मैंने आपको बताया था, इसको अंकित मूल्य कहते हैं। एस पी जो आपका होता है विक्रय मूल्य, एम पी जो आपका अंकित मूल्य। इसके बाद क्या करते हैं, 100 माइनस डी अपान 100। देखिए सूत्र हो गया। लेकिन मान लीजिए आपको डिस्काउंट जैसे जो छूट देता था एक से अधिक मान लीजिए अगर दे दे, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो बट्टा जैसे देगा, मान लीजिए आपको एक से अधिक बट्टा देगा या छूट जो आपको देगा, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। देखिए एस पी बराबर एम पी 100, एक से अधिक के लिए है, मान लीजिए फर्स्ट हो गया ये जो बट्टा देगा आपका छूट। उसके बाद मान लीजिए सेकेंड माइनस D2 अपान 100, ऐसे देते चला जाएगा। मैंने आपको बताया था डी डिस्काउंट बट्टा या छूट, एम पी आपका हो गया अंकित मूल्य, एस पी आपका हो गया विक्रय मूल्य। ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य, डी जो डिस्काउंट, आप यहाँ से डिस्काउंट निकालिए। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट आप आसानी से निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया। मैं अब आपको इसी के माध्यम से क्वेश्चन भी बताऊंगा। इसको मिटाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन हल कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और समझाऊंगा, जो आगे सूत्र रहेगा मैं उसको भी आपको बताऊंगा इसी के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1340 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 1188 रुपये में प्राप्त होती है। ग्राहक को कितने रुपये की छूट प्राप्त हुई। आपको ज्ञात करना है ग्राहक को कितने रुपये की छूट प्राप्त हुई और उसको डिस्काउंट सिर्फ ज्ञात करना है, एम पी माइनस एस पी। देखिए आपको एम पी दिया है, कितना दिया है, 1340 रुपये, 1340 रुपये, और एस पी कितना दिया है, 1188 रुपये, 1188। आप दोनों को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, अगर आप दोनों को घटाते हैं 152 रुपये आपका आएगा, 152 रुपये आपका आ जाएगा अगर आप दोनों को घटाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आसानी से, आपको कुछ नहीं करना था, आपको अंकित मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य जिस पे बेच रहा है ग्राहक को दे रहा है वो दिया था। देखिए आपने कुछ नहीं किया, बस दोनों को घटाया, आपका डिस्काउंट आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यह वस्तु ग्राहक को 1125 रुपये में प्राप्त होती है। तो बताइए ग्राहक को कुल कितने % की छूट प्राप्त है। कितने % की छूट प्राप्त है आपको ये ज्ञात करना है। पहले आप डिस्काउंट ज्ञात करेंगे, तो आपको डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से आप घटाएंगे, अंकित मूल्य में से घटाएंगे, कितना दिया है, 1125 दिया है, 1125 आप घटाएंगे, आपका कितना आएगा, 375 आपका आएगा। फिर आपको डिस्काउंट परसेंट आपको यहाँ से ज्ञात करना है। मैंने आपसे बोला था
डिस्काउंट गुणे 100 अपान MP। डिस्काउंट देखिए आपका कितना दिया गया है, 375 गुणे 100, जो आपको MP दिया गया है 1500 रुपये आपको दिया गया है। फिर आप यहाँ से जब हल करेंगे दोनों जीरो आपका कट जाएगा, 15 से आप भाग देंगे, 2 बार जाएगा, फिर 15 पचे 75, 25% आपका आसानी से देखिए डिस्काउंट परसेंट आपका आ गया। आपको कुछ नहीं करना था, पहले आप डिस्काउंट निकालना था, उसके बाद आपको डिस्काउंट परसेंट इस क्वेश्चन में निकालना था। आपने निकाला, आप आसानी से देखिए निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाने के बाद एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। जिसे एक वस्तु दी गई है उसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 16 सही 2/3% बट्टे पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। आपको वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए आपको मैंने सूत्र बताया था, SP बराबर MP ब्रैकेट में 100। अगर एक डिस्काउंट दिया रहता था, बस इसमें सिंगल ही डिस्काउंट दिया गया है, देखिए इसमें सिर्फ एक रहेगा, नहीं तो आगे बढ़ाते चले जाइए। मैंने आपको बताया था 1 2 3 करते चले जाइएगा। आपको जो दिया है अंकित मूल्य कितना दिया है, 2400 रुपये। अंकित मूल्य जो आपको दिया है 2400 रुपये दिया है। जो डिस्काउंट दिया है 16 सही 2/3 दिया है, 16 सही 2/3 दिया है। तो आप क्या करेंगे, 16 तियाँ 48 2 50, आप यहाँ पे 50/3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए जो दिया था आपका, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ 50/3। आप 3 से गुणा करेंगे, 300 हो जाएगा, 50 घटेगा तो आपका यहाँ पे 250। आप 3 इधर लाके गुणा कर सकते हैं तो आपका यहाँ पे 300 हो जाएगा। देखिए 2400 आपको यहाँ पे दिया था, 2 जीरो आपका चला गया, इससे काटेंगे 8 आएगा। आप 25 से 8 को गुणा करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 अट्ठे 200 होता है। 25 अट्ठे 200 होता है, 1 जीरो आप बढ़ा दीजिए। देखिए 1 जीरो यहाँ पे था, आपका देखिए मान 2000 रुपये जो आपको ज्ञात करना था आपका आसानी से निकल गया विक्रय मूल्य। देखिए इतना रुपये 2000 आपका आसानी से विक्रय मूल्य आ गया। सूत्र पे आपने रखा, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। आपको 16 सही 2/3% दिया था तो आपने उसको देखिए सही बटे में था, मैंने बटा सही में कर दिया। देखिए क्या किया, गुणा किया 50/3 हो गया। 3 से मैंने गुणा किया 300, 50 मैंने घटाया 250, देखिए यहाँ पे आ गया। 3 से देखिए नीचे ले गया, मैंने 300 कर दिया। फिर उसके बाद मैंने काटा, 2000 रुपये आपका आसानी से मान आ गया जो आपको ज्ञात करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। यह वस्तु ग्राहक को 15% और 25% दो क्रमागत बट्टे पर उपलब्ध है। देखिए पहले आपको इसके पहले क्वेश्चन में सिंगल बट्टा दिया था, इसमें आपको 2 बट्टा दे दिया है, 2 बट्टे पर उपलब्ध है। उसके बाद क्या कह रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। आपको वही ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपसे बोला था 1 से अधिक रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए SP बराबर MP 100। देखिए पहला डिस्काउंट मैंने बोला था अगर और रहेगा तो उसके लिए 1 से अधिक रहेगा तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र बोला था D2/100। देखिए तो आपको MP दिया है, आपको SP ज्ञात करना है। आपको देखिए जो जो दिया है आप उसको रखते चले जाइए, आपका मान आसानी से आ जाएगा। देखिए MP जो दिया आपको 4000 रुपये दिया है। जो आपको पहला डिस्काउंट दिया है 15% 15 दिया है, तो 100 माइनस 15/100। फिर दूसरा कितना दिया है, 25 दिया है बटे 100। देखिए 4000
अब बस आप क्वेश्चन में देखिए मान आपने रख दिया, बस आपको हल करना है। देखिए मैं हल कर दे रहा हूँ। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 85/100। आप इसमें से घटाएंगे तो 75/100। आप देखिए 2 जीरो मैंने काट दिया। मैंने देखिए 25 इसको काट रहा हूँ। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से मैं इसको काटा 10 आया। 3 से गुणा किया, 3 से गुणा कर दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, आपका मान आसानी से देखिए आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, एक गया 8 3 24, एक हासिल आपका गया है 24 से 25, आपने एक जीरो बढ़ाया। आपका जो मान आपको ज्ञात करना था एसपी, जो देखिए आपको ज्ञात करना था विक्रय मूल्य, आपका आसानी से 2550 रुपये आपका आसानी से आ गया। आपने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जैसे बोले आप सेम कीजिए। देखिए आपको अगर सूत्र याद रहता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है। जैसे एक वस्तु दी गई, उसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 2 क्रमागत बट्टे पर 1200 रुपये में बेची जाती है। देखिए इसमें जो आपको दे दिया है, जो बेची जाती है, आपको इसमें विक्रय मूल्य भी दे दिया है। यदि पहले बट्टे की दर 16/2/3% हो तो दूसरे बट्टे की दर बताइए। आप इसमें देखिए एक बट्टा दिया, एक का आपको ज्ञात करना है। आपको अंकित मूल्य और अंकित मूल्य आपको दे दिया है और आपको विक्रय मूल्य दोनों आपको इसमें दोनों दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। SP बराबर MP, देखिए 100 माइनस D1, फिर उसके बाद 100 माइनस D2 अपान 100। आपको ये मान दिया है, ये मान दिया है, ये मान दिया है, आपको यही मान ज्ञात करना है। आप सबका मान रखिए और आसानी से हल कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये जो मान दिया है, कितना दिया है, आपको दिया है 1200 रुपये, इसका मान 1800 रुपये। देखिए इसका मान 1200 दिया है और इसका मान 1800 दिया है। देखिए अभी आसानी से हल करना था तो आपको, तो आप इधर ले आते, 2 जीरो काटते, 12/18 हो जाता। फिर इसके बाद मान लीजिए इसका मान कितना दिया है 16 सही 2/3, तो आप उसको लिख सकते हैं 50/3। 16 3 48, 2 50/3 आपका हो गया। 100 माइनस आपको D2 यही ज्ञात करना है। आप इसको इधर लाएंगे तो 1200/1800, आपका दोनों जीरो चला गया। आप इसमें गुणा करेंगे 3, 50 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 250। यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो आपका ये 300 हो जाएगा। आपका एक जीरो चला गया। 5 से काटेंगे 5 और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 6, 6 से काटेंगे आप 3, 3 से काटेंगे तो 4, आपका यहाँ से आ गया। फिर देखिए आपको दिया है 100 माइनस D2 जो आपको ज्ञात करना है, आपका इतना हो गया। आप इसके बाद क्या लिखेंगे, 4, देखिए 5 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बराबर 100 माइनस D2 आपको ज्ञात करना है। ये देखिए 100 इधर आएंगे 400 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 400 बराबर, इसमें पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 500 माइनस 5 D2। इधर लाएंगे तो -100 बराबर -5 D2, दोनों कट गया। आपको D2 ज्ञात करना था। आप D2 जब इधर से ज्ञात करेंगे तो 100/5 आपका 20, देखिए मान आसानी से आ गया। आपको दूसरा डिस्काउंट जो था बट्टा, आपको दूसरा बट्टा ज्ञात करना था। देखिए आपने दूसरा बट्टा आसानी से आपने ज्ञात कर दिया। अगर मैं क्वेश्चन को हल करता, यहीं पे इसको काट देता, यहीं पे क्वेश्चन को काटता और क्वेश्चन कम में हो जाता, लेकिन मैंने देखिए विस्तार से पूरा हल किया आपको, एक एक स्टेप। देखिए क्वेश्चन कैसे हल करते हैं और आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो गया। देखिए इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा।
लेकिन आप इसमें ध्यान दिए होंगे, आपको ये ज्ञात करना था, आपको एक डिस्काउंट दिया था, एमपी दिया था, एसपी दिया था, आपको दूसरा ज्ञात करना था। आपने मान रखा और आप मान रखने के बाद आपको सिर्फ हल करना था। तो आपने जब हल किया तो आपका 20 दूसरा वाला जो आपको ज्ञात करना था दूसरा बट्टा, तो आपका दूसरा बट्टा आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाने के बाद एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य व्यय है और यह वस्तु 20% 20% 20% के 3 क्रमगत बट्टे, तीनों 20% जो आपको दिया है, 3 बट्टे दिया है, तीनों 20% का दिया गया है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करते हैं। एसपी बराबर जो आपको दिया गया है एमपी 5000 दिया गया है, फिर आपको 20% बोला है, तो आप जब घटाते चले जाएंगे तो आपका 80/100 80/100 80/100। मैंने बोला था अगर आपका 1 से ज़्यादा रहेगा तो आप D1 D2 D3 करते चले जाइएगा। तो आपका देखिए ये आ गया। आप देखिए 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो 1 जीरो यहाँ से, 1 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। अब 8 का क्यूब कितना होता है? मैंने आपको बताया था 8 का क्यूब 512 होता है। 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, गुणे 8 आप करेंगे, आपका मान आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। 512 होता है, गुणे 5 करना था, गुणे 5। देखिए 8 आपका 8 खत्म हो गया है, तो आप जब गुणा करेंगे 0 6 25, 5 दूनी 10, 5 1 6, 5 25। आपका देखिए 2560 आपका एसपी जो आपको ज्ञात करना था, आपका आसानी से देखिए कैसे ज्ञात हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन जैसे बोला आपने वैसे किया, आपका तुरंत ज्ञात हो गया। इसके बाद आपको इसी में थोड़ा, जैसे बट्टा मैंने आपको बताया, आपको मैं समतुल्य बट्टा के बारे में बताऊंगा। समतुल्य बट्टा पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। समतुल्य बट्टा देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% और 30% के दो क्रमागत बट्टों पर बेचता है, तो बताइए ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त हुआ। जैसे वह समतुल्य बट्टे में मैंने आपको बताया था, मैं बता नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको एमपी जो है समतुल्य बट्टे में 100 आपको मानना पड़ेगा। आपको सूत्र वही लगाना है, एसपी बराबर एमपी। देखिए इसमें आपको 2 बट्टा दिया गया है, तो आप पूरा लिखिए, जैसे 2 बट्टे के बारे में D1 और दूसरा D2/100। आप एमपी को 100 मानिए, क्योंकि आपको देखिए समतुल्य बट्टे के बारे में बता रहा हूं, तो आप इसको जब 100 मान लेंगे तो आप क्वेश्चन जब हल करेंगे, पहला 20%, दूसरा 30%, यहाँ पे 20 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? अगर आप यहाँ पे रखते हैं 20 तो आपका हो जाएगा 80/100। अगर आप यहाँ पे 30 रखते हैं तो आपका 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ। देखिए 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो 4 ऊपर है, 4 नीचे आपका चला गया। 8 सते 56 आपका आ गया, यहाँ से मान आपका 56 आया। लेकिन आपका 56 सही नहीं है, आपने 100 माना था, तो 100 में से आप घटाएंगे तब आपका आंसर सही आएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। समतुल्य बट्टे में जब आप यहाँ पे मानेंगे तो आपको उसमें से घटाना रहेगा, तब आप इसमें से 56 जब घटाएंगे तो आपका 44% जो है, देखिए जो आपका आना था छूट, आसानी से आपका छूट आ जाएगा यहाँ से। जैसे आपको देखिए समतुल्य बट्टे के लिए मैंने आपको विस्तार से बताया, आप एमपी आपको यहाँ से मानना रहता था। लेकिन मान लीजिए आपको जैसे डायरेक्ट लगाना रहे तो आप क्या करेंगे, आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ ट्रिक के रूप में, जैसे आप उपयोग करना चाहें तो
आपको जैसे यहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद जब मैं फार्मूला बताऊंगा तो आप फार्मूले के अनुसार क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप देखिए इसको माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। देखिए बस मैंने आप इसी फार्मूले में आप रखेंगे जो देखिए, लेकिन आपका यक्स और वाई जो रहेगा, जैसे यक्स हो गया पहला तो आपको कितना दिया है 20, वाई आपका कितना दिया है 30। देखिए आपको दो मान दिया गया है, आप दोनों मान रखिएगा, आपका देखिए आसानी से हल हो जाता है। कैसे 20 30 माइनस 20 गुणे 30 अपान 100, दोनों जीरो कट गया, यहाँ से 6 आ गया, 30 20 50 आपका 44%। देखिए डायरेक्ट आ गया, यहाँ से पूरा लगाए आप, अंत में घटाए, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10%, 20%, 30% के 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टा का मान बताइए। कैसे आप करेंगे? देखिए मैंने आपको 3 बट्टा इसमें दे दिया है, 3 बट्टे के लिए, लेकिन उस मैंने आपको सूत्र जो बताया था वो 2 बट्टे के लिए रहेगा। इसमें 3 बट्टा दिया गया है, तो आपको वैसे जैसे मैंने बताया था विस्तार से आपको वैसे लगाना रहेगा। तो आप SP बराबर MP आप यहाँ पे 100 मानेंगे, फिर लास्ट में आप 100 में से घटा देंगे तो आपका मान आसानी से आ जाएगा। पहला 10% तो गुणे 90/100। फिर दूसरा दिया गया है 20%, 3 बट्टा दिया गया 10%, 20% और 30%। तो जब 20 घटाएंगे तो 80/100। तीसरा 30 दिया गया है तो 30 घटाएंगे 100 में से तो आपका 70/100। 2 जीरो यहाँ से चला गया, देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से। आप तीनों को जब गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने पे कितना आएगा? 504 आएगा। आप तीनों गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। फिर 7 से आप गुणा करेंगे, 72 गुणे 7/100 10। देखिए 10 यहाँ पे बचा हुआ है तो 7 से गुणा करेंगे 4, 7 7 49 1 50/10 50.4। लेकिन आप 100 में से घटाएंगे 50.4 तो आपका आएगा 49.6%। 49.6% आपका आसानी से समतुल्य बट्टा जो आपका आएगा। देखिए यहाँ से आपका समतुल्य बट्टा आसानी से आ गया। क्वेश्चन जैसे बोला था आपने क्वेश्चन सेम किया और आपका क्वेश्चन देखिए आसानी से हल हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है बट्टे में जो मैं आपको डिस्काउंट पढ़ा रहा हूँ, मैं इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।